दीपावली की जय श्री राम। इस बार कहानी विक्रम बेताल की। बेताल को घने जंगल से पकड़ने में एक बार फिर विक्रम सफल हो गया। उसने बेताल को पीठ पर बांधा और निकल लिया राजभवन की तरफ। बेताल ने खुश होकर कहा, राजा रास्ता लंबा है, समय काटने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। आर्यावर्त में एक राजा था। राज्य क्षेत्रफल में काफी बड़ा था। वहां की जनता धर्मभीरू थी। राज्य में स्कूलों से ज्यादा संख्या मंदिर और मस्जिदों की थी। एक बार उस राज्य का राजा ऐसा व्यक्ति बना जिसने लोगों को अच्छे दिन दिखाने के सपने दिखाए। राजा धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने भले ही राज्य धर्म ना निभाया हो, पर धर्म आधारित राज्य बनाएगा ऐसा भरोसा उसने बहुसंख्यकों को दिला दिया था। राजा का खास मंत्र था, वह काम कम करता था, गाता ज्यादा था। उसने लोगों में धार्मिकता के साथ साथ धर्म आधारित राष्ट्रवाद की भावना भी जगा दी थी। इसीलिए अक्सर वह अपने सभाओं की शुरुआत जय श्री राम और वंदे मातरम के नारों से करता था। गौ रक्षा का तो उसके राज्य में इतना जोर था कि सड़क पर घूमती गाय को लेकर भी लोगों की हत्या कर दी जाती थी। राजा जब पहली बार मैदान में आया तो उसने खुद को गंगा पुत्र बताया। गंगा को मां मानने वाली जनता ने तब उसका खुले हृदय से स्वागत किया। बाद में वह अपनी मां को भी उसी तरह छोड़कर चला गया जैसे अपने पत्नी को छोड़ गया था, बिना बताए। राजन, पूरे राज्य में लोगों के बीच यह चर्चा गर्म थी कि राजा के दो खास दोस्त थे जिनके लाभ के लिए वो सब कुछ करता था। राजा प्रचार प्रसार और माहौल बनाने में काफी उस्ताद था। इसके लिए वह पुराने राजाओं की असफलता की कहानियां लोगों को सुनाया करता था। धीरे धीरे राजा ने शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा जैसी योजनाओं के बजट में कटौती करना शुरू कर दी और जनता के टैक्स से पैसे से मंदिरों का निर्माण कराया। राजा जानता था जनता जितनी अनपढ़ होगी, जितनी बीमार होगी, उतनी ही धर्मभीरू होती जाएगी। राजा की योजना सफल हुई। मंदिरों में भीड़ बढ़ती गई, स्कूल बंद होते चले गए। कई प्रदेश की सरकारों ने बुजुर्गों को जनता के टैक्स से पैसे से मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने की व्यवस्था की। चारों तरफ धार्मिक माहौल था। बेरोजगार युवाओं को कांवड़ यात्रा में लगा दिया गया था। भुखमरी से मर रहे लोगों के लिए राजा ने मुफ्त अनाज की योजना शुरू कर दी थी, जिसे वो खुद मुफ्त की रेवड़ी कहा करता था। हे राजन, इस तरह उस राजा की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। राजा का विरोध करने वालों को जनता या तो देशद्रोही करार दे देती थी या फिर भरे चौराहे पर पीट देती थी। कई विरोधियों को तो राजा भी जेल भेज देता था, जिसका राज्य की जनता तालियां बजाकर स्वागत करती थी। राजा सनकी भी था और अक्सर अजीब अजीब निर्णय लेने के लिए प्रसिद्ध था। इस तरह की घोषणाएं वह खुद ही आकर करता था। एक बार इसी तरह की सनक में राजा ने राज्य में प्रचलित मुद्रा बंद कर दी। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। व्यापार धंधे बंद हो गए। करोड़ों लोगों का रोजगार खत्म हो गया। पूरे देश की जनता बैंक की लाइनों में खड़ी नजर आ रही थी। हे राजन, पहले कुछ दिन उस राजा ने विदेशी राज्यों में जाकर जनता का मजाक उड़ाया, पर जब लाइन में खड़े लोग मरने लगे तो राजा ने कहा, इससे काले धन पर रोक लगेगी, आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। पर राजा के इस निर्णय से स्वर्ग लोक में भी हाहाकार मच गया। लोगों ने मंदिर जाना कम कर दिया था, वो बैंक ज्यादा जा रहे थे। कुछ दिन उस राजा ने विदेशी राज्यों में जाकर जनता का मजाक उड़ाया, पर जब लोग लाइन में खड़े होकर मरने लगे तो राजा ने कहा, इससे काले धन पर रोक लगेगी, आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। पर राजा के इस निर्णय से स्वर्ग लोक में भी हाहाकार मच गया। लोगों ने मंदिर जाना बंद कर दिया, वे बैंक ज्यादा जा रहे थे। जो मंदिर जा रहे थे वे भेंट नहीं चढ़ा रहे थे। इससे पंडितों का धंधा प्रभावित हो रहा था, तो भगवान भी नाराज हो रहे थे। इसके बाद राजा ने 50 दिन का समय मांग लिया जनता से। अब बेताल ने सवाल किया, हे राजन, मेरे एक सवाल का उत्तर दे। राजा ने आखिर जनता से 50 दिन का समय क्यों मांगा? विक्रम को खामोश देख बेताल ने कहा, राजन जल्दी बोल, वरना तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम ने जवाब दिया, राजा जानता था 50 दिन में जनता सब भूल जाएगी। उस दिन के बाद राजा ने नोटबंदी की बात तक नहीं की। वो अपने चुनावी भाषणों में या तो राम मंदिर की बात करता रहा या खुद को दी गई गालियां गिनाता रहा। राजा ने जब दूसरी बार नोटबंदी की तो वो इसकी घोषणा करने भी सामने नहीं आया। विक्रम का जवाब सुनकर बेताल जोर से हंसा और उड़कर फिर से पेड़ पर जा बैठा। नमस्कार। कथा समाप्त हुई।